अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। 14 मार्च को होने वाले अमेरिकन MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन और रशियन Su-27 के दरमियान जो एक इंसिडेंट पेश आया, उसके हवाले से बहुत सी स्टोरीज़ आपको सोशल मीडिया पर भी मिलेंगी। इसकी असल मिस्ट्री क्या है और ये पूरे का पूरा वाक़या एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद अमेरिकन एक ड्रोन, एक आर्म ड्रोन अमेरिका का और दूसरी तरफ एक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट आमने सामने आए, और वो भी ब्लैक सी पर, जहाँ एक तरफ आपको पूरे के पूरे नेटो कंट्रीज़ मिलेंगे और वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेरिका का। दूसरी तरफ रशिया मौजूद है, और ये वाक़या उस दौरान हुआ है जब यूक्रेन रशिया वॉर जारी है, और हुआ भी दो आर्च एनिमीज़ के दरमियान है, अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो होता कुछ यूँ है कि 14 फरवरी को तकरीबन 7:30 बजे के करीब सुबह के वक्त एक अमेरिकन ड्रोन क्रैश होता है ब्लैक सी के एरिया में। अब सबसे पहली जो मालूमात आई वो ये थी, एक रशियन Su-27 एयरक्राफ्ट ने इसको एस्कॉर्ट किया या इसको इंटरसेप्ट किया। उसी दौरान जो रशियन Su-27 एयरक्राफ्ट था, उसने फ्यूल डंपिंग शुरू कर दी इस MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन पर। और ये MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के सेंसर्स वगैरह को थोड़ा सा उस दौरान मसला वगैरह आया, और Su-27 एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका का MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन कोलाइड कर गया। लेकिन इस कोलिजन में जो Su-27 एयरक्राफ्ट के जो वर्टिकल स्टेबलाइजर थे वो टकराए MQ-9 प्रेडेटर के प्रोपेलर के साथ, और इसी दौरान MQ-9 ड्रोन क्रैश कर गया। अब देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैली। वेस्टर्न मीडिया, उसके अलावा रशियन ओसेंट्स, यूक्रेनियन ओसेंट्स और दूसरे मुख्तलिफ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने इस तरह पोर्ट्रे करना शुरू किया कि रशियन एयरक्राफ्ट ने शूट डाउन कर दिया है अमेरिका का MQ-9 ड्रोन। और MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है अपनी यूज़ की वजह से, और दूसरा मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज़ के ख़िलाफ़ अमेरिका इसी ड्रोन को प्रेफर करता है, हालांकि अमेरिका के पास दूसरे ड्रोन्स भी मौजूद हैं। और वैसे ब्लैक सी एरिया के ऊपर और उसके अलावा जो अटलांटिक ओशन के एरियाज़ हैं, वहाँ हमें इस तरह की कुछ इंटरसेप्शंस देखने को मिलती हैं, लेकिन होता यह है कि अमेरिकन या रशियन एयरक्राफ्ट एक दूसरे को एस्कॉर्ट कर देते हैं, कि एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इंगेजमेंट नहीं होती। ये अब बहुत अरसे के बाद एक वाक़या हुआ जिसमें एक आर्म ड्रोन जो था वो शूट डाउन हो गया या उसके साथ टकरा गया रशियन एयरक्राफ्ट, और वो क्रैश कर गया, तबाह हो गया। इस पर अमेरिका का वर्जन ये है कि रशियन एयरक्राफ्ट टकराया हमारे ड्रोन के साथ, और MQ-9A ड्रोन था बेसिकली इसका वेरिएंट, और ये क्रैश हो गया। इस दौरान अमेरिकन हुकाम का ये दावा है पेंटागन का कि रशियन Su-27 एयरक्राफ्ट को भी कोई नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद 15 मार्च को रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट बाकायदा जारी की जाती है। रशिया स्टेटमेंट में ये कहता है कि हमारे Su-27 एयरक्राफ्ट ने इसे लॉक कर लिया था, लेकिन ना तो हमने इस पर कोई एयर टू एयर मिसाइल फायर किया, और ना ही हमारा Su-27 एयरक्राफ्ट इसके साथ टकराया है। उसके अलावा तकरीबन 4 सेकंड की वीडियो भी रिलीज़ की गई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि एक Su-27 एयरक्राफ्ट है, वो अमेरिकन MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के बिल्कुल करीब उड़ रहा है, मतलब कि वो इस पोजीशन में है कि वो जब चाहे इसको शूट डाउन कर सकता है। और रशिया यहाँ क्लेम करता है कि हमने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि अमेरिकन ड्रोन में कोई खराबी आई, उसी की वजह से ये क्रैश हो गया, और हमारे जहाज़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा जो Su-27 एयरक्राफ्ट था वो हिफाजत के साथ अपनी मुतलका एयरबेस पर लैंड कर चुका है। अब एक तरफ रशिया कह रहा है कि हमने ना कोई मिसाइल फायर किया, ना हमारा जहाज़ टकराया अमेरिकन ड्रोन के साथ। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा जो ड्रोन है वो रशियन एयरक्राफ्ट के साथ टकरा गया और यहाँ हमारा ड्रोन क्रैश हो गया, और दोनों चीज़ों में एक किस्म की बदनामी अमेरिका की ही हो रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स थे और इंटरनेशनल एक एयर स्पेस थी। और यहाँ अमेरिका खुद मान रहा है कि हमारा MQ-9 ड्रोन जासूसी की गर्ज से, रिकॉनिसेंस की गर्ज से मौजूद था। देखने वाली बात यह है कि यही वो एरिया है जहाँ से क्रीमिया का इलाका पड़ता है, और यहाँ फ्रंट लाइन्स हैं जहाँ यूक्रेन और रशियन फोर्सेज ने एक दूसरे को इंगेज किया हुआ है। इन्हीं एरियाज़ में रशियन सबमरीन्स आपको बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड नज़र आएंगी, और MQ-9 ड्रोन मैरीटाइम ऑपरेशन करने में बहुत बेहतर समझा जाता है कि चाइना CH-4 ड्रोन्स को मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ करता है, पाकिस्तान नेवी भी CH-4 ड्रोन्स को यूज़ करती है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। सेम एज जो MQ-9 ड्रोन्स हैं, ये मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ही कारआमद समझे जाते हैं। सो हो सकता है या अमेरिका ने कोशिश की हो कि किसी ना किसी तरह रशियन सबमरीन्स की पोजीशंस वगैरह को यहाँ से देखा जाए, या रशिया की जो क्रीमिया में और उसके अलावा ईस्टर्न साइड पर इनकी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं उनकी जासूसी की जाए। और इसी दौरान तकरीबन रशियन सोर्सेज के मुताबिक 30 से 40 नॉटिकल माइल दूर से ही इसको देखना शुरू कर दिया था रशियन Su-27 एयरक्राफ्ट ने और इनके दूसरे रेडार्स ने। तो इन्होंने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर दिया।
अब ये एक लिहाज से खिलाफ वर्जी है अमेरिका की तरफ से कि उसने इंटरनेशनल वाटर्स पर या ब्लैक सी के ऊपर इस तरह की हरकत की, और उल्टा शर्मिंदा होने की बजाय ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये रशियन एयरक्राफ्ट के साथ टकरा गया। बहरहाल अगर टकरा भी गया हो तो जो चीज़ कन्फर्म है वो ये है कि अमेरिका का ड्रोन क्रैश हो चुका है। और उसके बाद 16 मार्च को हुआ ये है कि रशिया का एक IL-78 एयरक्राफ्ट या हवा में मौजूद था ब्लैक सी के ही ऊपर, और इसे एस्टोनिया की एयर स्पेस के नज़दीक रॉयल एयरफोर्स और जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून्स ने एस्कॉर्ट किया या इंटरसेप्ट कर लिया। अब ऑलमोस्ट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी हैं। जो जर्मनी में मुख्तलिफ ओशंस हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जर्मनी के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ब्लैक सी के ऊपर भी एयर एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, नेटो की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, क्योंकि रशिया के ये ड्रोन बिल्कुल सर पे पहुंच चुका था और उसने ज़ाहिर बात कुछ ना कुछ मालूमात तो गैदर की होंगी, उनके ग्राउंड स्टेशन के साथ भी ये चीज़ें शेयर हुई होंगी अमेरिका या नेटो के जो कमांड सेंटर्स थे। सो रशिया को अब यूक्रेन का खतरा तो था ही था, अब नेटो भी उसके खिलाफ मुतहर्रक हो चुकी है। और ये वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, एक पूरी की पूरी अटैम्प्ट की गई नेटो की तरफ से कि वो इंस्टॉलेशंस को देख पाएँ, और ख़ुद इसको पेंटागन ने माना भी है। सो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि चीज़ें किस तरह आगे प्रोसीड करती हैं। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।